नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुकर भारद्वाज है। आई एम द डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एट आकाश हेल्थ केयर द्वारका, न्यू दिल्ली। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे ब्रेन का एक हिस्सा इरिवर्सिबली डैमेज होता है बिकॉज वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता, बिकॉज रास्ते में क्लॉट बन जाते हैं। 40 साल से कम उम्र के लोगों को बाय डेफिनेशन अगर स्ट्रोक होता है तो उनको बोला जाता है स्ट्रोक इन यंग। हाउएवर ये डेफिनेशन अब चेंज होने वाली है बिकॉज यंग लोगों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के बाद 25 से 30 साल की उम्र के लोगों में भी स्ट्रोक बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, जिन मरीजों में कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, जिनको शुगर नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है। ट्रेडिशनली स्पीकिंग इन्हीं रिस्क फैक्टर्स की वजह से 40 साल के ऊपर के लोगों को स्ट्रोक होता था कॉमनली। सो 40 ईयर्स के नीचे की एज को स्ट्रोक इन यंग कहा जाता है टिल डेट। आजकल इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। मोर इम्पॉर्टेंटली ये बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज ये इजीली रिकग्नाइज हो रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन बढ़ रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, डॉक्टर तक लोग ज़्यादा जल्दी पहुंच रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मरीज़ जल्दी अस्पताल में पहुंचता है और जल्दी पता लग जाता है कि एक मरीज़ को स्ट्रोक हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ गोल डायरेक्टेड जो हम काम करते हैं ऑफिस के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, जहाँ हमें गोल्स डिलीवर करने होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। हमारा लाइफस्टाइल चेयर लिमिटेड हो गया है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ओबेसिटी इज ऑन अ राइज। इंडिया जल्दी ही वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाला है। सो द रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बीमारी आती है जिसमें मोटापे की वजह से हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ब्रेन में स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट स्ट्रेस का और चेयर लिमिटेड एक्टिविटीज़ का यूजुअली रिजल्ट ये होता है कि हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए हम अल्कोहल स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे ब्लड को गाढ़ा करती हैं, जिसके वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जो कि पहले रिकग्नाइज नहीं होते थे, जिनको आजकल इजीली रिकग्नाइज कर लिया जाता है और हमें पता लग जाता है क्योंकि स्ट्रोक का कारण ये जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स थे। सो टू समराइज, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल हमारा, मोटापा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया, ये सारी चीज़ें मिलके कम उम्र में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देती हैं।